अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं तैयार हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। तो हेल्थ हमने ऐसा थोड़ा सा आइडिया तो होगा। मैं जा रहा हूँ आज अपने पापा के साथ उनकी कंपनी में डिनर की पार्टी थी, तो फैमिली इनवाइटेड थी। तो पापा ने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कहता, चला फिर आज तुझे पार्टी में लेके चलता हूँ। चलो फिर। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6 बज रहे हैं और पापा निकाल रहे हैं वैन, क्योंकि आज हम उस पर जाने वाले हैं। हम जब निकले तो हमें गूगल मैप के ऊपर दिखा रहा था जी कि आपको 1.5 घंटा जो है ना वो लगेगा यहाँ से जाते हुए। लेकिन जब हम वहाँ से वापस आए तो हम तकरीबन 50 मिनट्स में आ गए थे। जाते हुए भी ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ट्रैफिक वगैरह होती है एंड ऑब्वियसली बिटवीन 5 to 7 ये पीक टाइम होता है, जब सेंट्रल लंदन से आप होके गुजरते हैं या फिर जब आप लंदन ब्रिज वगैरह क्रॉस करते हैं ना, तो तब आपको काफ़ी ट्रैफिक देखने के लिए मिलती है। तो हम बस बिस्मिल्लाह पढ़ के निकल पड़े थे और तकरीबन घंटे के बाद हम वेम्बली पहुंच गए थे। और सबसे पहले जाके तो हमने पार्किंग में लगानी थी अपनी गाड़ी, और फिर हमने उधर से वॉक करते हुए, क्योंकि अगर हम आगे तक ले जाते गाड़ी तो पार्किंग का हमें थोड़ा इशू बना था। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि जहाँ पे पापा का ऑफिस है ना, क्योंकि वो भी ऑफिस जो है ना वो भी वेम्बली में ही है, और जहाँ पे हमने होटल में जाना था हिल्टन होटल में, वो भी वहीं पे था। तो हमने सोचा कि हम गाड़ी ऑफिस में ही खड़ी कर जाएंगे ताकि हमें जाते हुए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी हम आ चुके हैं वेम्बली और ये है सामने वेम्बली का स्टेडियम। यहाँ पे कोई ना कोई हर टाइम इवेंट चल रहा होता है, क्योंकि ये यहाँ का नेशनल स्टेडियम भी है। तो जितने भी फुटबॉल के मैचेस और वैसे भी कोई ना कोई इवेंट यहाँ पे चल ही रहा होता है। तो ये बीच में फाउंटेन चल रहा है। एक काम हमने ठीक किया, हम जैकेट ले आए हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होगी हुई है और लग भी रही है। अगर जैकेट ना होती हमने भाई ठहर जाना था। जितने भी तैयार श्यार होकर आए हुए हैं ना, हम बीमार होकर चले जाना था अगर जैकेट ना होती। लेकिन मज़ा आ गया यार। आज हमने जो ट्रैवल किया ना आते हुए, उसमें बातें शातें भी हमने आज काफ़ी की हैं, काफ़ी टॉपिक वगैरह खुले हुए थे। लेकिन ये है कि मज़ा आया। एक ये है एंट्रेंस यहाँ के इस साइड पे स्टेडियम की। ये वाली चीज़ जब मैच होता है ना तब बंदा परेशान हो जाता है कि भाई यहाँ पे इतनी दुनिया कहाँ से आ गई है। ये वाला रोड है जिसकी भाई मैंने अपने दूसरे चैनल पे वीडियो मैंने डाली थी, उस पर भाई लाखों व्यूज़ आए थे। क्योंकि जब यहाँ पे मैच हुआ था ना इंग्लैंड का और आई थिंक फ्रांस का था फुटबॉल का, उसके बाद यहाँ पे जो दुनिया थी ना देखने वाली थी, यहाँ से लोग निकलते हैं और सीधा इस साइड पे जाते हैं, क्योंकि सामने उस साइड पे स्टेशन है। वहाँ से लोग जाके ट्रेन लेते हैं और उसके बाद फिर लोग लंदन की तरफ जाते हैं। देख के रोड क्रॉस करें यार। एक दरवाज़ा ये वाला है, ये मेन दरवाज़ा चला टाइम का। वैसे भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी नहीं पापा जी, रास्ते में थोड़ी सी मिली थी ट्रैफिक देखने के लिए। सोचा कि हम स्टेडियम तो आए हुए हैं वेम्बली में, तो क्यों ना इसका पूरा चक्कर लगाया जाए। तो इसलिए मैं मेन एंट्रेंस से लेके तो इस साइड को आया था। तो ये सामने आप मेरे देख सकते हैं, ये है वेम्बली अरीना। जितने भी पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से सिंगर आते हैं ना, वो ये सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। जब वेम्बली में बताया जाता है ना कि भाई फ़लाँ जगह पे शो है वेम्बली में, तो वो यही एरिया पे है। ये इतना बड़ा हॉल है, यहाँ से ये समझ लें मैं इसके बिल्कुल फ्रंट पे खड़ा हूँ और ये वो एंड तक जा रहा है। और यहाँ पे सामने लोग जितने भी टूरिस्ट वगैरह हैं, अभी कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है, कुछ सर्कस वगैरह है, क्योंकि यहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं और उस साइड से कुछ लोग अंदर जा भी रहे हैं। और उसके बिल्कुल अपोजिट ये है स्टेडियम। मुझे सांस चढ़ गया उधर से यहाँ तक आते हुए। ओह माय गॉड। ये है कि सर्दी दूर हो गई है। इस साइड पे मेरे पीछे ये बड़ा रोड है और ये है ज़मीन जिसको समझ लें कि पहला स्टेप है। और ये मैं तकरीबन खड़ा हूँ, तकरीबन जो दूसरा पोर्शन है जो आता है येलो जोन में, नीचे है रेड। ये आ गया हूँ मैं येलो जोन पे। और कुछ लोगों ने जिन्होंने और ऊपर जाना है
वो उस वाले स्टेप्स लेके वो सामने ऊपर एस्केलेटर लगे हुए हैं और साथ में सीढ़ियाँ वो ऊपर जाते हैं। अब एक चीज़ जो समझने वाली है जिस पे मैं भी कंफ्यूज हुआ था, ये है मेन पार्किंग वाला एरिया। समझ ये रोड है। जिन लोगों ने नीचे मैच देखना होता है वो नीचे जाते हैं। उसके बाद जिन्होंने इसके जो सेकंड फ्लोर होता है ना, जिन्होंने उसके ऊपर जाना होता है ना, वो भी नीचे से जाते हैं। लेकिन जो ऊपर वाले फ्लोर है ना, उनके लिए कम्प्लीटली डिफरेंट रास्ता है। इस साइड से भी लोग आ जाते हैं, इस साइड से भी लोग आ जाते हैं। जो बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं वेम्बली अरीना, और इस साइड पे जाना है आपने, वेलकम टू वेम्बली। फिर ये बिल्कुल आपको टॉप पे ले जाता है। तो ये है सारा इसका व्यू जो कि मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। और आज हमारी जो पार्टी है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, वेम्बली अरीना के साथ हिल्टन होटल में। तो आज हम आए हैं वेम्बली में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डिनर है आज हमारा। इस साइड पे सारे जिन लोगों ने गाड़ियाँ वगैरह पार्क करनी है ना, वो सारे जाते हैं इस साइड पे जो है मेरे लेफ़्ट साइड पे। और जितने भी ये साथ हो आपको फ्लैट्स वगैरह देखने के लिए नज़र आ रहे हैं। यार वैसे इनकी तो मौजें ही हैं। जो टॉप पे बंदा रहता है वो तो ऊपर से बड़े आराम से देख सकता है। स्पेशली वो जो सामने है उनको तो टिकट्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेडियम जो है ना वो ऊपर से इस तरह से है, इसलिए आपको टिकट लेके ही जाना पड़ता है। ये जितने भी सारे स्टूडेंट अकोमोडेशन और सारे प्राइवेट फ्लैट्स हैं, और जो जिस बंदे का स्टेडियम है ना, सेम वही कंपनी है जिसकी ये सारे फ्लैट्स हैं। क्योंकि ये स्टेडियम की जगह है तो फिर इसने उसके साथ ही बना दिए हुए हैं। बाकी ये एक मिलियन तो ट्रिलियन डॉलर की पाउंड की समझ, कम डॉलर तो कम हो जाएंगे, लेकिन डॉलर कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा ट्रिलियंस ऑफ पाउंड्स की ये इन्वेस्टमेंट और पैसा। और फिर भाई लोग जो इस तरह पैसा लगाते हैं वो कमाते भी बिल्कुल इसी तरह ही हैं। हम जब हॉल पहुंचे थे ना, तो मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा था कि मुझे ये वीडियो वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। क्योंकि उसकी रीज़न ये थी, क्योंकि जब भी आप इस तरह की पार्टी में या डिनर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे गोरे जाना वो तो भाई टुन्नू हुए होते हैं, और म्यूज़िक के बगैर तो भाई वो कुछ भी नहीं कर सकती। बल्कि उनको खाने का नहीं पड़ा होता है, बल्कि उनको पीने का पड़ा होता है। और मैं यहाँ पे समझ लें एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर रहा था, ताकि मैं जितने भी खाने वगैरह हैं यहाँ पे मैं उनको कवर कर सकूं। और उसके दौरान ही जनाब अली खाना खुल गया था। खैर ये तो मैं लेके आया था स्वीट्स, लेकिन अभी इस पूरे टूर के अंदर ना, जो अभी मैंने स्टार्ट किया ना वीडियो रिकॉर्ड करना, इसके अंदर मैं आपको तमाम खाने जो है ना वो मैं दिखाऊंगा। तो खाने के अंदर भी मैंने जो स्टार्ट किया था ना, वो मैंने इटालियन से किया था। क्योंकि देसी वगैरह तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन हमेशा उस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं की या पहले कभी नहीं खाई। तो मैंने उस खाने से जो है ना वो पहले स्टार्ट किया, और उसके बाद स्लोली फिर मैं लेबनीज़ की तरफ गया, एंड देन फिर उसके बाद जो है ना वो मैं देसी खाने की तरफ गया। और देसी खाने में लाइक 3 से 4 जो रेगुलर आइटम्स होती हैं, चिकन और साथ में बीफ और साथ में मटन होता है। फिर उसी से ही आगे डिशेस बनाई जाती हैं। फिर वो चिकन करी हो जाए, बीफ पुलाव हो जाए, या इस तरह की। और जब चावलों की बारी आई थी तो चावल मुझे इतने अट्रैक्ट नहीं थे कि येस टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन बाकी का खाना बहुत अच्छा था। जितने भी डिज़र्ट थे, डिज़र्ट में तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी ना। इवन कि उन्होंने गाजर का हलवा भी रखा हुआ था, लाइक पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है और साथ में इंडियंस भी हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की ना, कि लाइक इतनी एशियन कम्युनिटी नहीं आई हुई थी जितने के दूसरे लोग आए हुए थे। और मेरे लिए भी क्वाइट सरप्राइजिंग था, क्योंकि और एक चीज़ वैसे भी अंडरस्टैंडेबल लगती है आपको कि जो एशियन है ना वो इस तरह के माहौल से थोड़ा भागते हैं, स्पेशली जो मुस्लिम हैं। और बाकी जो नॉन मुस्लिम हैं, ऑब्वियसली जो इंडियंस हैं, वो तो इस चीज़ में मिक्स हो जाते हैं। बिकॉज़ पाकिस्तानी क्या है, वो शराब वगैरह पीते वगैरह नहीं है इतना। बहुत सारे लोग हैं जो पीते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन
ज़्यादातर जो है ना वो अवॉइड करते हैं, और ऑब्वियसली जो मैरिड है वो तो फिर बिल्कुल ही इन चीज़ों से भागते हैं ना, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई अगर हमने ये काम किया तो फिर हमें जो घर से डंडा मिलेगा ना वो तो फिर भाई कोई नहीं बचा सकता ना। और स्पेशली अगर आप यूके के अंदर हैं तो आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि भाई मैं खुद भी मैरिड हूँ तो आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग। बात जो करने की है वो यही है कि अगर कोई महफ़िल वगैरह हो या कोई आप समझ लें कि कोई उस तरह से एशियन गैदरिंग वगैरह हो तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय करते हैं बजाय इसके कि आप इस तरह गोरों के अंदर। अगेन वही बात ना कि जिस तरह उस कंट्री के अंदर आप बाहर से आते हो ना तो आपको कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ता है। बहुत सारे लोग उसको अडॉप्ट कर जाते हैं, जिस तरह मेरी तरह के लोग हैं जिनके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अगेन फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो इंसान को उस चीज़ पे तक महदूद रखती हैं, और जो मेरा मानना है ना इंसान को उन्हीं लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी घूमा वगैरह, काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन मुझे तलब हो रही थी कोक की, तो मैं गया फटाफट से। मैंने उसको बोला भाई मेक श्योर करना ये ग्लास वगैरह जो है ना वो साफ़ है और अपने हाथ भी साफ़ कर लेना, क्योंकि मुझे जो कोक चाहिए ना।